Hello students, today let's start the ninth chapter of Beehive, the bond of love means प्यार का बंधन and it is written by Kenneth Anderson. The bond of love चैप्टर किनेथ एंडरसन की बुक ओमनीवर्स से लिया गया है और ये स्टोरी एक आश्चर्यजनक स्टोरी है जो एक तथ्य का संदेश देती है कि इंसान और जानवर स्नेह और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं या रह सकते हैं, कि मनुष्य और जानवर के बीच में कैसे अटैचमेंट होता है, कैसे आकर्षण होता है, एक दूसरे के बीच में स्नेह कैसे पैदा हो जाता है और कैसे मनुष्य और जानवर प्यार से एक साथ रहते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से यही बताया गया है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। इस स्टोरी में का जो जानवर है वो है ब्रूनो, जो एक रीछ है और उस रीछ का नाम है ब्रूनो और बाद में इसी रीछ का नाम बाबा पड़ जाता है। अब एक दिन जो राइटर हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक शुगर केन यानी गन्ने के खेतों में जो मैसूर के निकट है वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक काले रंग का फीमेल बियर देखा, फीमेल रीछ देखा जो खेतों की ओर भाग रहा था। उनके साथियों में से एक साथी ने उसको शूट कर दिया, उस रीछ को मार दिया और वे तब बहुत सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि उस काले रीछ के ऊपर कुछ मूव कर रहा था, चल रहा था, जो रीछ मुंह को एक साइड किए हुए पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने देखा पास जाकर के कि एक बेबी बियर था, उस रीछ का बच्चा था जो अपनी माँ के ऊपर रेंग रहा था, चल रहा था और एक दयापूर्वक या दयनीय आवाज़ कर रहा था, रो रहा था। अब लेखक ने उस पर दया की और उसको वह उस बच्चे को कब को अपने घर ले आया बेंगलोर और उस बच्चे को उसने अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी उसको देख कर के बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने उस बच्चे का नाम एक बेबी बॉय के नाम पर रख दिया, क्या, ब्रूनो। ब्रूनो उनकी फैमिली का मेंबर्स बन गया था और वो उन्हीं की तरह खाता पीता था, यानी लगभग सभी चीज़ें खाता था जो उनके घर में होती थी। और ब्रूनो का जो अटैचमेंट था, उसका जो स्नेह था, लगाव था, वो उनके घर के प्रत्येक मेंबर से हो गया था। लेखक के घर में 2 एल्सियन डॉग्स भी थे, 2 कुत्ते भी थे और बच्चे थे, उनसे उसका अटैचमेंट हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका अटैचमेंट हुआ था वो लेखक की वाइफ के साथ हुआ था। एक दिन ब्रूनो ने बेरियम कार्बोनेट पी लिया था जो चूहों को मारने के लिए लाइब्रेरी में रखा हुआ था। फिर ब्रूनो को एक डॉक्टर, एक सर्जन के पास ले जाया गया और उस सर्जन ने उसका ट्रीटमेंट किया और ब्रूनो रिकवर हो गया। फिर एक दिन ब्रूनो ने क्या किया कि जो इंजन ऑयल होता है, पुराना इंजन का ऑयल, वो उसने पी लिया, लेकिन उस ऑयल का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। ब्रूनो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसका नाम ब्रूनो से बदल करके जो है बाबा रख दिया गया। ब्रूनो कुछ फनी ट्रिक्स खेलता था। वो बेचारा बाबा को चेन में रखा जाता था, ब्रूनो को मोस्टली समय चेन में, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे थे और ब्रूनो बहुत बड़ा हो गया था उनके हिसाब से, इसलिए उसे मोस्टली चेन में ही बांध करके रखा जाता था। कि वो इतना बड़ा हो गया था कि सबको घर में जो है ये लगने लगा था कि अब इसको घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था। अगर उसको बाहर घुमाने के लिए भी ले जाते थे तो वो अन्य लोगों को देख करके चेन खींचता था, इसलिए उसे मैसूर के जू यानी चिड़ियाघर में भेज दिया गया। राइटर की जो वाइफ थी वो बहुत रोई, उसने मना किया लेकिन फिर भी बाबा को भेज दिया गया। 3 महीने के बाद लेखक की पत्नी बाबा से मिलने के लिए चिड़ियाघर में गई और वहाँ उन दोनों
को देख कर के सब सरप्राइज्ड हो गए कि बाबा ने उसकी पत्नी को पहचान लिया था, और दोनों एक दूसरे को देख कर के बहुत खुश हुए। जब बाबा चिड़ियाघर में गया था तो उसने सब चीज़ खाने पीने से भी, वह खाता पीता भी नहीं था। उसकी पत्नी भी जो है उन्होंने भी घर में खाना पीना छोड़ दिया था। फिर उसकी पत्नी जो चिड़ियाघर का संरक्षक था उससे मिली और उसने कहा कि मैं बाबा को घर ले जाना चाहती हूँ बेंगलोर, लेकिन उसने कहा कि आप ऐसे नहीं ले जा सकती हो, लेकिन इसके लिए आपको जो चिड़ियाघर के अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। तो वापस उसकी पत्नी और राइटर जो हैं सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए गए, और सुपरिटेंडेंट जो था उसने उनको ले जाने के लिए हाँ कर दी, और उसकी पत्नी बाबा को वापस घर बेंगलोर ले आई। फिर बाबा को घर में रखने के लिए उन्हें एक आइलैंड बनाना पड़ा, एक टापू बनाना पड़ा, कि जो उनका जगह थी घर के बाहर, उसमें उन्होंने बीच में एक आइलैंड बनाया, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें ब्रूनो का घर बनाया। ब्रूनो वहाँ रखा गया, और राइटर की जो वाइफ थी और बाबा, वो दोनों बहुत खुश हुए। तो इस स्टोरी से यही पता लगता है, यह कहानी यही साबित करती है कि ये स्लोथ बियर, कि एक लंबे मुंह वाला जो बियर या रीछ है, कि वो भी अफेक्शन, स्नेह का सेंस रखता है, कि उसमें भी स्नेह होता है, याददाश्त होती है, और उसकी भी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं। कि जब वह 3 महीने तक वहाँ से दूर रहा, लेकिन फिर भी वह राइटर की वाइफ को नहीं भूला था, उसका स्नेह उसके प्रति वैसा ही था। तो इस कहानी से यही प्रूव होता है, यही साबित होता है कि मनुष्य और जानवरों के बीच भी अटैचमेंट हो सकता है, एक साथ प्यार से रहने की जो भावनाएं हैं वो विकसित हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।